LG मनोज सिन्हा ने तालीम को हुनरमंदी से जोड़ने पर जोर दिया है। श्रीनगर में एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेशन रिपोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नामी किताब की रस्म इजराई के मौके पर मुनक्कद तकरीब के दौरान LG ने इन ख्यालात का इजहार किया। NAC और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इसका एहतमाम किया था। LG ने कहा कि नई सनती पॉलिसी से काफ़ी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे और हमें रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद तैयार करने होंगे। सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी को मुल्क की आला 100 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल करने पर मसरत का इजहार किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारे मुल्क की कई रियासतों से बेहतर हैं। उन्होंने ताहम कहा कि तालीमी इदारे सियासत की नज़र होने से मयार तालीम मुतासर हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन बारामूला, जम्मू प्रारंभ किए गए हैं और 14 और सेंटर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहमति हो गई है। आने वाले दिनों में हम शुरू करना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए इस साल में विभिन्न कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिसिस, बायोटेक, अनेक विषयों में समावेशन के साथ जम्मू कश्मीर में कुशल प्रोफेशनल्स तैयार किया जाए, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और अगर कहीं कमियां हैं तो उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। यहीं पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कॉलेजेस हैं लैब्स के बगैर, कॉलेजेस हैं छोड़िए लैब्स या लाइब्रेरी, स्टाफ के बगैर, इवन स्टाफ, रिक्वायर्ड स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल। और नतीजा ये हुआ यहाँ पर ऑफ लेट आपको कुछ कॉलेज क्लोज करने पड़े। क्लोज इसलिए करने पड़े कि देयर वर नो टेकर्स, एनरोलमेंट हुई नहीं। अच्छा, आप ये भी देखिए, आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में है और यहाँ भी है, इनटेक उनका डाउन हो रहा है। अब क्या बदला? बदल तो रहा है, बदला तो बदला ये जो आपने अब क्या बदला, ये तो इट कैन बी लुक्ड फ्रॉम योर आइज, नॉट फ्रॉम द आइज ऑफ द वाइस चांसलर। जिला बारामूला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शरीफाइन में 8वीं जमात की तालिबा शाहिदा बानो ने अपने इलाके और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। शाहिदा उन 60 तलबा में शामिल हैं जिन्हें नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन 2021 में इंस्पायर अवार्ड्स के तहत अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर से इसके लिए 11 तलबा को मुंतखब किया गया था। शाहिदा ने नाबालिगों को बाइक और गाड़ियां चलाने से रोकने और कार चोरी रोकने के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक तैयार किया है। शाहिदा के अलावा जम्मू कश्मीर से महविश रियाज नामी 10वीं जमात की तालिबा को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। महविश गवर्नमेंट हाई स्कूल अखरन कुलगाम में ज़ेर तालीम है। शाहिदा के असातिज़ा को इस होनहार लड़की पर फ़ख्र है। शाहिदा का कहना है कि वो अपने असातिज़ा, अपने गाइड रियाज अहमद गनाई, CEO बारामूला प्रिंसिपल डाइट सुपूर की शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह है कि इस मुकाबले में मुल्क भर से स्टूडेंट इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया था। हमें बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ी। इसमें मतलब कि मेरे टीचर रियाज सर ने और इसकी मतलब हेड मिस्ट्रेस ने भी और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने भी मतलब कि बहुत मेहनत की। और फिर हम यूनिवर्सिटी भी गए, NIF में भी मैं भी गए और हमें बहुत मदद मिली। उन्होंने भी हेल्प किया तो हमने ये प्रोटोटाइप बनाया। बेसिकली एज ए गाइड टीचर मैं कहूँगा कि ये एक अनोखा एरिया था और हमने चाहा कि जो बच्चों में जो तकनीकी सलाहियत है, साइंसी तकनीकी जो इनमें महारत है उसको निखारें। और ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इनको लोग जो है निचली निगाह से देखते हैं, तो ये आज इन्हें प्रूव करके दिखाया कि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं और बच्चे हैं किसी से कम नहीं हैं। इस कोविड में भी हमने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे, इसके लिए वर्कशॉप्स थे, वो भी अटेंड किए। हाल ही में जब इसका ऑनलाइन अवार्ड सेरेमनी थी उस दिन इंटरनेट ब्लॉकआउट था, तो उसके बावजूद भी हमने मैनेज किया कि कई ब्रॉडबैंड हासिल करके इस बच्ची को ऑनलाइन लिया। मेरे बच्चे ने जो अवार्ड मिला है इससे हमारे और बच्चों में हौसला मिलेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और भी एरिया भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों में भी यह हौसला पैदा हो जाए और इंशाल्लाह आगे भी हम इस पर काम करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात और फख्र की बात की है कि हमारे बच्चे ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया और नेशनल में सिलेक्ट हुई। ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे जोन के लिए, सबके लिए अच्छी बात। श्रीनगर में कोविड केसेस में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया ने कोविड SOPs के तहत कार्रवाई करते हुए 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है।
DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि कोविड केसेस में इजाफे की बुनियादी वजह जारी करदा कोविड हिदायत की पैरवी न करना है। उन्होंने ताजरों और आम अवाम से कोविड SOPs के साथ साथ एहतियाती तदाबीर की पैरवी करने की अपील की है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट जो टीम है उन्होंने मिलकर ये एक्सरसाइज की है और इसमें तकरीबन 4 जो शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं उनको सील किया गया है क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कंप्लीट वायलेशन वहाँ पाया गया। दीगर जो जगह हैं वहाँ पर भी अगर कोई वायलेशन मिलेगा तो जो हमारी इन्फोर्समेंट हमारे स्क्वाड्स हैं वो डेफिनेटली इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई का मौका ही ना दें, बल्कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम खुद को भी बचा सकें, अपने परिवार को और अपने समाज की पूरी हिफाजत कर सकें। डल झील के अंदर और आसपास के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और तजावजात को रोकने के लिए लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रात के दौरान पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। अथॉरिटी ने कई नाके कायम किए हैं। तामीराती मटेरियल लाने वाले टिप्पर्स पर खास निगाह रखी जा रही है। अथॉरिटी के VC डॉक्टर बशीर अहमद ने लोगों से अपील की है कि वो नोटिफाइड इलाकों में मंजूरी के बगैर किसी किस्म की तामीरात खड़ी न करें। मुदबाना अपील सबसे हैं जो भी डल के अतराफ में रहते हैं कि वो गैर ज़रूरी और नाजायज़ तजावुज़ात और तामीरात में इन्वॉल्व ना हो, और जो भी इसमें जो भी ट्रक यूनियन है या जो भी ट्रक मालिकान हैं उनसे भी गुजारिश है, टिप्पर मालिकान से भी गुजारिश है कि वो बिना परमिशन के कोई भी मटेरियल इस एरिया में न लाएं। देखें, लाउडा की जो इन्हदामिया कार्रवाइयाँ हैं उसके अलावा हमने कुछ अरसा कबल एनफोर्समेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दे दी कि आप नाइट नाका सेटअप करो। उस सिलसिले में जो भी डल के अतराफ में जो भी रोड्स आते हैं जहाँ पे से हमें एहतिमाल है कि वहाँ से जो तामीराती सामान है वो लिया जाता है इलीगली, उसकी रोकथाम के लिए ये नाइट नाका सेटअप किए गए हैं। राजौरी के डलगोरा नामी गांव से लापता लड़की का सुराग लगाने में पुलिस अब तक नाकाम है। गुज़श्ता दिनों इलाके से लड़की लापता हुई थी, लेकिन पुलिस को अब तक कुछ हाथ नहीं लग सका। इसको लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाया और फौरी तौर पर लड़की को बाजियाब करने का मुतालबा किया। मजबूरन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी सामने लानी पड़ी। जिन माँ बाप ने पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, जनाब उनकी कोई हैसियत ही नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, जो जिसको मर्जी आए वो जनाबे वाला जिसके साथ चाहे चली जाए, ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।